Hello everyone. So students, we are continuously reading chapter 6 and coding schemes. In this chapter we have completed number systems and binary coded decimal code, okay, BCD code. Now today we will start reading EBCDIC, that is extended binary coded decimal interchange code, and ASCII code, okay. Today we will read EBCDIC and ASCII. Then later on we will complete ASCII and Unicode. Then your chapter will be completed. So EBCDIC. EBCDIC means extended binary coded decimal interchange code. There is a need of more symbols in computer, and the 6 bits, that is 64 symbol system, is not able to show the equivalent binary of all symbols. 6 bits मतलब means जो आपने पहले BCD पढ़ा, that was your 6 bit code. 6 bit code था, इसलिए उसके अंदर जो है कितने कॉम्बिनेशंस थे, 64 सिम्बल्स कॉम्बिनेशंस थे, उसमें हम 64 सिम्बल्स को ही वो सपोर्ट कर रहा था, इसलिए देयर इज़ अ नीड ऑफ an extended code, so EBCDIC. In this code, 8-bit system is developed. Total possible symbols represented by this system are 2 to the power 8. 8-bit system में इसलिए हम कैलकुलेट कैसे करेंगे टोटल कॉम्बिनेशंस को 2 की पावर 8 बना के, तो जो रिजल्ट यू विल गेट 2 to the power 8 का 256. सो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है यहाँ पर, 256 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन EBCDIC. इसके अंदर आपको जो 10 है डेसिमल नंबर्स इंक्लूडेड रहेंगे 0 to 9, 26 अपर केस A to Z, 26 लोअर केस. देन सम स्पेशल सिम्बॉल्स लाइक प्लस, माइनस, @ हैश, डॉलर, करेंसी सिम्बॉल एट्सेट्रा. Also some non-printable control characters are also represented. यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं. सोनू, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ योर बुक, ताकि आपको जब आप आंसर मैच करो तो भी आपको बुक में आंसर शो हो जाएगा, जिससे आपको समझने में इजी रहेगा. Here we are taking a word सोनू, SONU, कैपिटल SONU, ओके. नाउ आपको उसको कन्वर्ट करना है इन EBCDIC. सो देर आर 2 मेथड्स. पहले आपने इसको क्या करा, सोनू को बाइफर्केट कर दिया, थोड़ा दूर दूर लिख दिया. देन ये दिस इज़ फर्स्ट मेथड, जिसके अंदर आप डायरेक्ट आपको क्या करना है, कोड को टेबल से लर्न कर लिख देना है कि एस के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है, ओ के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है, एन के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है, एंड यू के करस्पॉन्डिंग कोड क्या है. जो भी करस्पॉन्डिंग कोड्स हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है. और देन लास्ट में आप यहाँ अलग अलग लिखा है, सेपरेट करके लिखा है, और यहाँ हमने इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, और लास्ट में EBCDIC. तो ये कन्वर्ट हो गया आपका वर्ड्स जो लेटर थे वो EBCDIC कोड के. दिस इज़ द सेकेंड मेथड टू कन्वर्ट इनटू EBCDIC कोड. यहाँ हम क्या लेंगे, जो आपको टेबल बुक में मिलेगी, आई विल गिव यू पिक ऑफ दैट टेबल ऑल्सो. इसके अंदर आप देखो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट जो उस टेबल का है, S के लिए हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है E2, O के लिए D6, N के लिए D5, U के लिए E4, ओके. अब हम क्या करेंगे, E और 2 को हम इस साथ में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग इसलिए करें ताकि इसके लिए जो 4-bit कोड होगा वो अलग रहेगा और 2 के लिए डिफरेंट, ताकि ये दूर दूर रहें तो आपको समझ में आए, इसलिए मैंने इसको दूर दूर लिखा. देन E2, D6, D5, E4, ओके. अब जब मैंने आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि E के जो इक्विवेलेंट कोड्स हैं वो क्या हैं, ये E के लिए इक्विवेलेंट कोड क्या है. एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 ऑनवर्ड्स नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो 10 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय A, 11 बाय B, 12 बाय C, 13 बाय D, एंड 14 बाय E, एंड 15 बाय F, ओके. सो E के लिए जो नंबर है वो है 14. जब आप इसको 14 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 1110, ओके.
सो हियर यू गेट 1110। सिमिलरली जब आप 2 को करेंगे तो आपको मिलेगा 10, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, वी नो दैट कि जो EBCDIC कोड है दिस इज़ 8 बिट कोड। सो एवरी सिंगल डिजिट जो है उसके लिए 4 बिट्स अलॉटेड है, ओके। ई के लिए 4 बिट्स, तो हमने 1110 जो ई का है वो आ गया 4 बिट में। सिमिलरली 2 के लिए आपको मिलेगा 1 and 0 ओनली। तो ये जो बाकी के 2 ज़ीरो हैं हमने आगे ऐड किए ताकि हमारा जो कोड है पूरा ये E2 जो नंबर बनेगा वो पूरा किस में हो जाए, बाइनरी नंबर में 8 बिट में हो जाए। सिमिलरली हियर फॉर D6, D का करस्पॉन्डिंग कोड कितना है 13। जब आप 13 को करोगे तो यू विल गेट 1101, ओके। सो वी राइट हियर 1101। सिमिलरली जब आप 6 को बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 110 हियर 0, ओके। नाउ D के लिए 1101, 5 के लिए 101, 4 बिट्स बनाने के लिए आगे 0 लगा दिया। यहाँ E के लिए अगेन 1110, 4 के लिए 100, 4 बिट्स बनाने के लिए हमने आगे 0 ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको पास लिख लिया आपने, एक साथ लिखा, और लास्ट में इन सभी नंबर्स को हमने साथ में लिख के EBCDIC लास्ट में लिख दिया। दैट मीन्स नाउ सोनू इज़ कन्वर्टेड इनटू EBCDIC कोड, ओके। आफ्टर दैट वी हैव टू रीड ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ASCII कोड इज़ ऑफ 2 टाइप, ASCII 7, आप इसको ASCII भी बोल सकते हैं, और ASCII भी, ओके। तो ASCII 7 एंड ASCII 8। ASCII 7 एज द नेम सजेस्ट इट इज़ a 7 बिट कोड, ओके, और ASCII 8 जो होगा वो आपका 8 बिट कोड होगा। ASCII 7 इट इज़ a 7 बिट कोड। In this code, first 3 bits are used as zone bit and next 4 bits are used as digit. जो टोटल कॉम्बिनेशन है इनके, इट इज़ a 7 बिट कोड, तो जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 to the power 7, दैट मीन्स 128, ओके। अब वही इसके भी 2 मेथड हैं। पहले हम लेते हैं मेथड 1। यहाँ एक हमने नेम लिया है नितिन, NITIN, इसको हमें ASCII 7 में कन्वर्ट करना है। तो वही दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, जिसके अंदर हमने जो गिवन लेटर्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोड्स को रिमेंबर किया, और ये सब हमने कोड लिखे और बाद में इनको साथ में लिख के लास्ट में ASCII 7 लिख दिया। सो दिस वर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू ASCII 7 कोड। देयर इज़ अ डिफरेंट मेथड जिसके अंदर हम वही जो N के करस्पॉन्डिंग कोड है वो लिखा, I के करस्पॉन्डिंग कोड लिखा, T के करस्पॉन्डिंग I, देन N, इनके करस्पॉन्डिंग कोड्स लिखे हमने। देन हमने उनको अगेन 7 बिट कोड में जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं दीज आर जोन बिट्स, और बाकी की जो है डिजिट। तो ये E के लिए आपने या तो आप इस तरीके से इन नंबर्स को लर्न करके रखें, ठीक है, करस्पॉन्डिंग कोड क्या है, या फिर आप टेबल में से इनके जो ये जो इक्विवेलेंट नंबर्स गिवन है वो आप यहाँ पे लिखें, ठीक है, उनको लर्न करके लिखें। तो इनको लर्न करना, इन नंबर्स को लर्न करने में कंपैरेटिवली ईजी पड़ेगा। तो आप ये टेबल्स लर्न करें। N के करस्पॉन्डिंग 4E, तो E के लिए हो गया 1110, जिस तरीके से अभी हमने लास्ट में सोनू एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया था उसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। और 4 का हो गया 100। सिमिलरली 9 को जब आप करेंगे तो 1001, और 4 के लिए 100। इसी तरह जब आपने आगे यहाँ 4 को किया तो 100, लेकिन हमें क्या करना है, 4 बिट बनाना है तो आगे 0 लगा दिया, तो 0100, और 5 के लिए हो गया 101, 9 के लिए 1001, 4 के लिए 100, E के लिए 1110, 4 के लिए 100। इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो नंबर है उसका हमने सेपरेटली हमने क्या करा, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल के यहाँ लिख दिया, और जो 4 बिट में नहीं थे उनको हमने आगे एक 0 ऐड करके, जैसे 4 का जब आया था तो 100 आया, तो आगे एक 0 ऐड करके हमने इसको 4 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। फाइन, फिर हमने इन सबको एक साथ लिख कर लास्ट में ASCII 7 लिख दिया। तो ये आपका जो कोड आ गया, नितिन इज़ कन्वर्टेड इनटू ASCII 7 लाइक दिस, ओके। देन ASCII 8, so ASCII 7 has only set of 128 characters, but its extended version ASCII 8 has set of 2 to the power 8, that means 256 characters, okay। अगेन एग्जाम्पल यही हम लेते हैं, नितिन इसको कन्वर्ट किया ASCII 8 के अंदर, तो एक वही मेथड के ASCII 8 की टेबल को लर्न करके आप वैल्यू लिख दें तो वो ASCII 8 में हो जाएगा। दूसरा मेथड वही है कि आप उसके जो इक्विवेलेंट नंबर्स हमको गिवन है उन कोड्स को लर्न करें और फिर उनको अलग अलग आप निकालें। जैसे यहाँ क्या है, E का अलग निकाला, A का अलग निकाला, और फिर उनको साथ में लिख दिया। यहाँ 9 का ये निकला 1001, A का 10, A मीन्स 10 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 1010,
ये हमने लिखा। इसी तरीके से हमने B और 4 का निकाला, A9 का निकाला, AE का निकाला। इन कोड्स को यहाँ लिखा और फिर इनको कंबाइंड फॉर्म में, कंसोलिडेटेड फॉर्म में यहाँ लिख के लास्ट में ASCII 8 लिख दिया, तो ये कन्वर्जन हो गया आपका ASCII 8 के अंदर। सो वी हैव completed today EBCD IC, ASCII 7 and ASCII 8 code. Now 2 more codes are remaining, ASCII and Unicode. Okay, so आप इसकी प्रैक्टिस करिए and in case if you have any doubt you can ask to me. Okay, तो लेकिन बट आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा. You do some practice and then ask in case of any problem. Okay, thank you.